और ये हमारे पास जो विमान है ना, जो राफेल की तरह वहाँ जाते हैं, इनकी ऐसी दही तोड़ेंगे, ऐसी दही तोड़ेंगे कि पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्दुल जो है ना, वो भी मातम बना रहा होगा। क्या मातम बना रहा होगा? बिल्कुल मातम बना रहा होगा। और पाकिस्तान को अब की बारी कम से कम लाहौर तक जाके खदेड़ो और उनको उनकी औकात दिखा दो, क्योंकि अब की बारी जो इन्होंने मजहब के नाम पे हमला किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए भाई साहब, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, अब की बारी जो लड़ाई है पाकिस्तान ने शुरू करी है, पाकिस्तान ने और ख़त्म भारत करेगा। कैसे? ये मैं बता दूं आपको, एक पिक्चर बनेगी, एक था पाकिस्तान, एक था, आपने सुनी है, एक था टाइगर, आपने सुनी होगी भैया टाइगर जिंदा है, मगर पिक्चर बनेगी एक था पाकिस्तान। एक था पाकिस्तान बर्बाद होगा, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। धुआं धुआं। हाँ, और मैं अब भी बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग पाकिस्तान का स्नेह और प्रेम इस देश में रखते हैं, हिंदुस्तान में, उनको बता दूं कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारा बाप पाकिस्तान बहुत जल्दी कब्र में जाने वाला है। कब्र में जाने वाला है। मैं आज पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि जिस दिन हम जो है बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे, हिंदुस्तान को जान बचानी भारी हो जाएगी। आज से 6 महीने पहले जिस टाइम पे यूक्रेन का, रशिया का 2-3 साल से युद्ध चल रहा है, ये वही आर्मी है इन लोगों की जिन्होंने अपने सारे वेपन, अपनी मिसाइलें बेच दी है। आपको पता है कि जो रक्षा का जो यंत्र होता है ना, वो कभी भी बेच नहीं सकते आप, चाहे वो पड़ा पड़ा सड़ जाए। मगर ये ऐसी आर्मी है पूरे वर्ल्ड में, मतलब इतनी बुरी आर्मी कोई नहीं होगी जैसी पाकिस्तानी आर्मी है, जो अपना ही सामान बेच रही है। इस्तेमाल करने के लिए देना एक अलग चीज होती है और बेचना एक अलग चीज होती है। इन्होंने अपना घर भरने के लिए बेच दिया। आर्मी के परिवार के बच्चे और वाइफ देश छोड़ के भाग के जा चुके हैं। फिलहाल की स्थिति ये है। और ज्यादा नहीं, जो कल हमला इन्होंने जो करा है पुंछ में, एक गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हुआ है, एक मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है, इतना बुरा हाल किया इन्होंने, उसका जवाब इतने बुरी तरीके से लिया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा कि पाकिस्तान का जो रावलपिंडी में जो इन्होंने खेल का जो पूरा स्टेडियम उड़ाया है ना, इनके वहाँ पर खेल नहीं होंगे, इनके वहाँ खेला होगा पाकिस्तान में। और ऐसा बुरा हाल होगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान अपने आप को नक्शे से गायब पाएगा आने वाले टाइम पे। लेकिन वहाँ के लोग और वहाँ की आर्मी तो कह रहे हैं कि वहाँ के बड़े बड़े आर्मी के मेजर कह रहे हैं कि हम तो जो है खूनी कौम है, हमने तो अब तक खून से ही खेला है। देखिए, खून से खेला है, आप आपस में खेलो। अभी तुम्हारे को पता नहीं है, हमारा मित्र देश भी इजराइल है, हमारा नीचे रख लो ना भाई, हमारा मित्र देश इजराइल है, रशिया है, आपको पता हो यूएस है, यूएस भी पूरा साथ दे रहा है। आज ईरान के रक्षा मंत्री घूम रहे हैं एस जयशंकर के साथ, उन्होंने भी कह दिया आतंकवाद का समर्थन हम नहीं करेंगे। और सबसे अचंभे की बात है कि चाइना जो इनका मित्र देश है, चाइना ने आज क्लियर कह दिया कि आतंकवाद का समर्थन हम नहीं करते और हम भारत के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी बोला कि अगर बात ऐसे खत्म हो सकती तो कर लो, मगर उसे भी पता लग गया कि बात ऐसे खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 15 और लगभग 10-12 कल ड्रोन हमले करे, वो तो चलो हमारी जो एंटी डॉट्स मिसाइल है, हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत दुरुस्त था। नहीं तो भाई साहब इन्होंने जैसलमेर, इन्होंने पंजाब, अंबाला, जलंधर और अपना अमृतसर, कौन कौन सी जगह चिन्हित करी हुई थी। 15 शहर इन्होंने चिन्हित करके उन पे हमला किया है कल शाम के टाइम। हमला नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हो, पहले पूरी बात को अपनी पूरी रखो। हमला करने से पहले ही उस ड्रोन को और उन मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। नहीं, वो तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया है। उधर से तो हमला हुआ है, उधर से हमला हुआ, हमला किया अलग चीज है, वहां से हमला किया उन लोगों ने, वहां से इधर की तरफ, मगर वो बाई एयर ही उन्होंने डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया। यहाँ के यहीं से बैठे बैठे में मिसाइल रावलपिंडी में गई है, यहीं से बैठे बैठे में लाहौर में मिसाइल गई है। वहाँ के सारे एयरपोर्ट बंद है, मगर हमारे सिर्फ पंजाब के और कश्मीर के एयरपोर्ट बंद है, जो मतलब संवेदनशील है। बाकी पूरे भारत में ये सारी चीजें जो है वो चल रही है। मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा, अब इंडियन आर्मी में जितनी भी छुट्टी में जवान गए थे हमारे, सारे वापस आ गए हैं। अब की बारी जो लड़ाई होगी ना, वो आर पार की होगी। 3 महीने हो, 6 महीने हो या साल हो, इनको जवाब ऐसा दिया जाएगा कि इनके बच्चों के बच्चे जब आगे बात करेंगे तो कहेंगे कि एक मोदी व्यक्ति था ऐसा जिसने भारत में 2025 में जब युद्ध खत्म किया था, या 26 में किया था, क्या 26 में युद्ध खत्म किया था या 25 में किया था,
उस युद्ध में एक किताब जब लिखी जाएगी तो मोदी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में होगा, इंडियन आर्मी का नाम सुनहरे अक्षरों में होगा और किताब का नाम होगा एक था पाकिस्तान। लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो आज भी कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी मोदी की जगह होती तो अब तक 2 टुकड़े कर दिए होते। मोदी के बस की ये बात देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जी। देश का प्रधानमंत्री जो है ना वो अभी फिलहाल चाय वाला है। चाय वाला है। चाय वाला अभी चाय पीते पीते में सारी मीटिंग कर रहा है। मगर मैं आपको बता दूं क्लियर, जो गाय वाला है ना उसको देश का गृह मंत्री बना दो। जी। गृह मंत्री इसलिए बना दो उनको कि जो देश के अंदर दोगले सफोले जिंदा है, जो 3 दिन से मातम मना रहे हैं। मैं आपको आज भी बता दूं, लाल किले के क्षेत्र में जी। कई लोग ऐसे हैं जो मातम मना रहे हैं। क्या गलत करा है क्या? मातम मना रहे हैं। उनको खूब बोलो, खूब मातम मना लो, हाँ। जितना मातम मना सकते हो मना लो। आने वाले टाइम पे तुम्हारा पूरा टाइम मातम मनाने में जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनका पाकिस्तान में जो अब्बू बैठा है वो मारा जाएगा। मारा जाएगा। बिल्कुल मारा जाएगा। आप रोक लोगे? इंडियन आर्मी खूब कमर। आप रोक लोगे? नहीं, मैं क्यों रोकूंगा? अब रोकने की कोशिश भी मत करना, नहीं, मैं क्यों रोकूंगा? नहीं तो आपको भी उसी ड्रोन में बांध के भेज देंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे समर्थक हैं इंडिया के अंदर, उनको चिन्हित करने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर जिस दिन जी। 140 करोड़ कट्टर हिंदुस्तानी बन गए, क्या कट्टर हिंदुस्तानी, एक भी आतंकवादी बॉर्डर पार नहीं कर पाएगा। ये घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, वापस भेजने का रास्ता बताते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ 4 राज्य और भी जुड़े हुए हैं, जी। पंजाब, हाँ। गुजरात, हाँ। राजस्थान। हाँ। आपने कभी सुना वहाँ घुसपैठिए आए हो? आपने कभी सुना हो राजस्थान में आतंकवादी हमला हुआ हो? नहीं, वहाँ युद्ध होता है। सिर्फ कश्मीर इनका मकसद है, कश्मीर को हथियाना है। और कश्मीर के चक्कर में ये लोग रात दिन, जो कश्मीर के गिने चुने लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 4000 लोग अरेस्ट हुए हैं, आपको पता है? उनकी जांच चल रही है। उन्हीं के चक्कर में, उन्हीं में से कुछ संवेदनशील लोग होंगे जिन्होंने गड़बड़ करी है। जिन्होंने गड़बड़ करी है उन लोगों को निस्ते नाबूद करा जाए और उनको उनके बाप पाकिस्तान। मुझे ये बताइए, क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में क्या होना चाहिए? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 4 टुकड़े होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं 5 टुकड़े होंगे, कुछ कह रहे हैं कि इस बार हिंदुस्तान को मौका ही नहीं देना चाहिए, कब्जा लेना चाहिए। टुकड़े टुकड़े हो, जितने मर्जी हो टुकड़े कर दो। जी। बलूचिस्तान कर दो, हाँ। और भी जो सिंध है उसको अलग कर दो, पंजाब को अलग कर दो। मगर जो पीओके है, अब की बारी, हाँ। जो कश्मीर हमारा उधर है आधा, काफी भाग, उसको कब्जा करो। और पाकिस्तान को अब की बारी कम से कम लाहौर तक जाके खदेड़ो और उनको उनकी औकात दिखा दो। क्योंकि अब की बारी जो इन्होंने मजहब के नाम पे हमला किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और अब भी वो चुप नहीं बैठ रहा। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वहाँ का जो वो है आर्मी चीफ, वो आसिम मुनीर। हाँ, आसिर मुनीर, उसकी इज्जत का सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 99% युद्ध होगा। और युद्ध में इतनी बुरी तरीके से शिकस्त लेगा कि 71 आपने क्या देखा होगा जो 2025 देखोगे, एक था पाकिस्तान। लेकिन उनके जो नेता हैं, आपने देखा होगा कई सारे नेता सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हिंदुस्तानी तो डरपोक होते हैं, हिंदू तो कायर होते हैं, इनको हमारी कौम तो शुरू से ही खूनी खेल खेलती है। आपके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। शुरू ऐसे ही ये लोग इजराइल को भी बोलते थे। अच्छा। रात दिन इजराइल जो है ना टपाटप यहूदी ले रहे हैं, ऐसा मत बोलो। हमारा एक जवान जो है ना पाकिस्तान के 100 पे भारी है। 100 पे भारी है। नहीं यकीन आ रहा तो कारगिल का युद्ध उठा के देख लो, 3 युद्ध ये हारे हैं और चौथी बार अब ये पीओके हार जाएंगे। लिख के ले लो, पीओके मिल जाएगा भारत में इस बार? बिल्कुल। अब की बारी मोदी जी ने अगर चाहा, इंडियन आर्मी ने चाहा, तो अब की बारी जो हमारा पीओके है वो हमारे पास होगा। उसके लिए बहुत ताकत होनी चाहिए नेताओं के अंदर। अब आप थोड़ी जाओगे लड़ने, इंडियन आर्मी के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, वो है हमारे पास वो चीज। ताकत है मोदी हमारे पास है, राफेल है हमारे पास ऐसे ऐसे आधुनिक, खोल के दो यार कैसे, हमारे पास ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार है जिससे बड़े बड़े देश, वर्ल्ड की 4थे नंबर की आर्मी है, बातों से नहीं बनी है वर्ल्ड की। और जिनके पास पीने का पानी नहीं है, पहले इन्होंने पानी रोका और आज इन्होंने पानी छोड़ दिया। आपको पता है आज पानी छोड़ दिया। और ये हमारे पास जो विमान है ना, जो राफेल की तरह वहां जाते हैं, इनकी ऐसी दही तोड़ेंगे, ऐसी दही तोड़ेंगे कि पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्दुल जो है ना, वो भी मातम मना रहा होगा। क्या मातम मना रहा होगा? बिल्कुल मातम मना रहा होगा। अभी तो हमने अपने रॉकेट लॉन्चर और हवाई जहाज निकाले नहीं है। जिस दिन निकाल लिए ना, क्या जिस दिन निकाल लिए तो समझ लो कि अब्दुल गया, पाकिस्तानी अब्दुल गया। लेकिन पहले आइटम धोने को नहीं था। हाँ। पहले धोने को नहीं था और अब डूबो के मरेंगे, अब डूब के मरेंगे। कह रहे आइटम बम है हमारे पास में, परमाणु बम है हमारे पास में। अरे भाई साहब पिछवाड़ा धो लो पहले पिछवाड़ा धो के जाओ। पिछवाड़ा धो लो। हाँ, तुम दूसरों के कपड़ों से तो पहुँचते हो।